स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण क्लास में। और आप पढ़ रहे हैं जून महीने का तो दर्पण, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे खेल कूद। इसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो ज़रूर इसको जानिए और आप हमेशा खेल कूद को लेकर के बिल्कुल ही आप अपडेट रहें, क्योंकि इससे प्रश्न लगभग पूछे ही जाते हैं। देखिए, खेल कूद में एथलेटिक्स की चर्चा हो रही है। बोस्टन मैराथन 2024 अमेरिका में मैसाचुसेट्स में बोस्टन 15 अप्रैल 2024 को संपन्न 128वीं बोस्टन मैराथन दौड़, बोस्टन शहर का नाम है, मैराथन दौड़ में महिला वर्ग में पहले तीनों स्थान केन्याई धावकों ने ही प्राप्त किए हैं। याद रहेगा कि केन्याई धावक प्राप्त किए। पुरुष वर्ग के इथोपिया के सिसाए, देखिए इथोपिया भी केन्या के बगल में ही है। पुरुष वर्ग के इथोपिया के सिसाए लेमा और महिला वर्ग में केन्या की हेलेन ओबिरी विजेता रहे। और लेमा ने 42.194 किलोमीटर की यह दौड़ पूरी करने में 2 घंटा 6 मिनट और 17 सेकंड लिए, जबकि हेलेन ओबरी ने यह दौड़ 2 घंटे और 22 मिनट 37 सेकंड में पूरी की। मतलब कि अगर महिला और पुरुष में समय देखा जाए ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ 6 मिनट और यहाँ पे 22 मिनट। तो महिलाएं भी सख्त हो रही हैं, दुनिया देख रहा है। इथोपिया के ही मोहम्मद ईसा 2:06:58 मैंने 2 घंटा 6 मिनट और 58, और केन्या के इवान चेबेट 2 घंटा 7 मिनट और 22 सेकेंड पुरुषों के क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। महिलाओं में दूसरा और तीसरा स्थान केन्या ने ही क्रमशः शेरॉन लोकेडी और एडना किपलागेट किए गए हैं। आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं ब्रैकेट में, तो विजेताओं के नाम एक दृष्टि में पुरुष वर्ग में प्रथम सियाम लेम्मा इथोपिया के 2 घंटा 6 मिनट 17 सेकेंड, और द्वितीय रहे मोहम्मद ईसा 2 घंटा 6 मिनट 58 सेकेंड, और तृतीय इवान चेबेट 2 घंटे 7 मिनट और 22 सेकेंड। महिला में हेलेन ओबेरी, ये भी केन्या की हैं, और 2 घंटा 22:35। शेरॉन लोकेडी केन्या की 2:22:45, और एडना किपलोगेट केन्या की ही 2:23:21। इसमें 2 इथोपिया के हैं पुरुष वर्ग में और 1 केन्या के हैं। अब देखेंगे हम लोग बैडमिंटन के बारे में। आप लोग बैडमिंटन खेला होगा। बैडमिंटन में हम किस चीज़ से खेलते हैं? रैकेट से। तो बैडमिंटन में जो रैकेट होता है उसकी भी लंबाई चौड़ाई कुछ जरूरी होता है कि सबके लिए कुछ भी बना सकता है। इन सबों में जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसकी चौड़ाई का एक मानक होता है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 चीन में निगम्बो में 9 से 14 अप्रैल को संपन्न 41वीं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुषों का एकल खिताब इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने फाइनल में चीन के ली सिफेंग को हराकर जीता। वहीं महिलाओं के एकल खिताब के लिए चीन की वांग झी ने फाइनल में अपने ही देश के चेन यूफी को पराजित किया था। बैडमिंटन सवाल पूछ जाते हैं, और बैडमिंटन सवाल अक्सर भारत में पूछे जाते हैं कि ये कौन सा ट्रॉफी है। इससे ज़्यादा सवाल रहते हैं, बीपीएस पूछ देता है। तो आप खेलों संबंधी ट्रॉफियाँ को भी याद रखिए, खेल शब्दावलियाँ को भी याद रखिए। कभी पूछता है कि ये खेल शब्दावली से डायमंड है, किस खेल का है, तो ऐसे पूछे जाते हैं। इस टूर्नामेंट का पुरुषों का युगल खिताब चीनी खिलाड़ियों के जोड़ी ने जीता, और महिलाओं का युगल दक्षिण कोरियाई खिलाड़ियों की जोड़ी ने जीता। मिश्रित युगल भी चीनी खिलाड़ियों का ही नाम रहा। मिश्रित में होता है एक पुरुष एक महिला दोनों होते हैं। क्रिकेट में आइए, हालांकि क्रिकेट का अभी चल रहा है क्या, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। एग्जाम के समय सवाल इससे भी रहेंगे जो आगे के मैगजीन में आएंगे। बांग्लादेश के विरुद्ध 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला श्रीलंका ने 2-0 से जीती थी। तो इस तरह के मैच जो भारत से बाहर के होते हैं उससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं,
आप ध्यान रखिएगा। यहां देखिए, नितिन मेनन लगातार 5वें वर्ष अंपायरों के आईसीसी एलीट पैनल में शामिल किए गए। नितिन मेनन, भारत का नितिन मेनन को लगातार 5वें वर्ष 2024-25 सत्र के लिए अंपायरों के 12 सदस्यीय एलीट पैनल में शामिल किया गया, महत्वपूर्ण पैनल में। आईसीसी एलीट पैनल में वह एकमात्र भारतीय हैं, उन्होंने पहली बार 2020 में एलीट पैनल में शामिल किया गया था तथा तब वह 21 टेस्ट मैचों के अतिरिक्त 58 ओडीआई मैचों और 41 T20I मैचों में फील्ड अंपायर कर चुके थे। मैंने एक विशेष अनुभव होने के बाद भी मतलब कि एलिट में शामिल किया था इनको आईसीसी के, मैंने आईसीसी में इंटरनेशनल। नितिन मेनन से पूर्व केवल 2 अन्य भारतीय श्रीनिवास वेंकट राघवन तथा सुदर्शन रवि ही अंपायरों की आईसीसी एलीट पैनल में रह चुके हैं। श्रीनिवास वेंकट राघवन को 2002-04 के दौरान तथा सुदर्शन रवि को 2010-19 दौरान यह श्रेय प्राप्त हुआ था। ये सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि एलीट पैनल में किसी किया गया है, तो नितिन मेनन का आप नाम ले सकते हैं। हीरो इंडिया ओपन गोल्फ 2024 जापान की कीटा नाजाकिमा विजेता रही। देखिए, गोल्फ एक ऐसा खेल है जो महंगे खेलों की श्रेणी में आता है। इसके जो पुरस्कार होते हैं गोल्फ के, ये बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट देते हैं। और गोल्फ खेल भी अपने आप में महंगा है। जो गोल्फ के स्टिक आते हैं या इसके लिए जो विशेष मैदान बनाया जाता है, वो बहुत बड़ा, व्यापक और खर्चीला होता है उसके मेंटेनेंस। पटना के भी आप जू में चले जाइएगा तो गोल्फ क्लब, गोल्फ बनाए गए हैं। आइए आते हैं, हीरो इंडिया ओपन गोल्फ 24 जापान के कीटा नाकाजिमा विजेता रहे हैं। गुरुग्राम में 27 से 31 मार्च 24 को संपन्न हीरो इंडियन ओपन गोल्फ में जापान के कीटा नाकाजिमा, इसको याद रखिएगा, विजेता रहे। और डीपी वर्ल्ड टूर के इस टूर्नामेंट में भारत के वीर अहलावत, अमेरिका के जोहानेस बीरमन तथा स्वीडन के सेबास्टियन सोडेरबर्ग का संयुक्त दूसरा स्थान रहा है। स्कॉटी शेफलर का अगस्टा मास्टर्स खिताब 11 अप्रैल 2024 को अगस्टा नेशनल गोल्फ कोर्स जॉर्जिया, जो अमेरिका में है, में संपन्न वर्ष 2024 के पहले मेजर गोल्फ, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे, मेजर गोल्फ टूर्नामेंट अगस्टा मास्टर्स का खिताब अमेरिका के ही स्कॉटी शेफलर ने जीता। 2022 में इस खिताब के विजेता रहे। शेफलर ने दूसरी बार यहाँ ग्रीन जैकेट जीती है, तो इसे भी आप पीडीएफ में इसको टाइप जरूर कीजिएगा। पिछले पेज में एक और ब्रैकेट रह गया था, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी T20, देखिए, नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। याद रखिएगा, नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी, इनका पूरा नाम क्या है, दीपेंद्र सिंह एरी, T20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने तीसरे बल्लेबाज बने। इसके पहले जान लेते हैं, ये 13 अप्रैल 2024 को अल्मेरात में पुरुषों की एसीसी प्रीमियर लीग कप T20 टूर्नामेंट में कतर के विरुद्ध एक मैच में कमरान खान के 1 ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले वह तीसरे बल्लेबाज बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह उपलब्धि सर्वप्रथम भारत के युवराज सिंह ने 2007 में T20 विश्व कप में एक मैच में इंग्लैंड के विरुद्ध खेलते हुए स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में प्राप्त की थी, जबकि वेस्ट इंडीज के पोलार्ड ने 2021 में श्रीलंका के विरुद्ध खेलते हुए अकेला धनंजय के ओवर में प्राप्त किया था। पोलार्ड ने मारा, वेस्ट इंडीज के भारत के युवराज सिंह ने मारा और नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने मारा। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। कौन कौन पहले, सबसे पहले कौन मारा, युवराज सिंह, फिर पोलार्ड और फिर दीपेंद्र सिंह। किस देश के विरुद्ध मारे, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट में हम लोग आते हैं हॉकी। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हॉकी टेस्ट श्रृंखला में भारतीय टीम की 5-0 से पराजय हुई। एक शर्मनाक है। भारतीय टीम जो कई बार गोल ला चुका है वो 5-0 से क्या हो जा रहा है, हार जा रहा है। अप्रैल 2024 में हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारत की पुरुषों की हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 5 टेस्ट मैच मेजबान टीम के विरुद्ध खेले। इन 5 मैचों में पराजय के चलते भारतीय टीम 5-0 से हार का सामना करी और श्रृंखला में किया यह मैच 6, 7, 10, 12, 13 अप्रैल को पर्थ में खेले गए थे। इस दौरे पर भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, उप कप्तान हार्दिक सिंह तथा कोच क्रेग फुलटन थे। मुझे इसी पर डाउट होता है कि विदेशी कोच जो होते हैं आपको अधिकांश करवाते हैं। एक अपवाद है कि गैरी क्रस्टन थे तो जिस समय हमारे यहाँ वर्ल्ड कप आया था, एक विदेशी कोच वहीं आया था जब धोनी ने कप्तानी की थी। अगला है कि सॉरी मैं कुछ गलत हो रहा हूँ, देखेंगे आगे। हरेंद्र सिंह भारत की महिला हॉकी टीम के नए कोच। हरेंद्र सिंह भारत की महिला हॉकी टीम के नए कोच हैं। पुरुष वर्गों में भी भारत की पुरुष और महिलाओं की हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हरेंद्र सिंह को भारत की महिलाओं के सीनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम का प्रधान कोच नियुक्त किया था। इस पद पर डच कोच जेनेक सोपमैन का स्थान हरेंद्र सिंह ने लिया और पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में भारत की महिला हॉकी टीम के विफल रहने पर डच कोच सोपमैन को त्यागपत्र दे दिया था उन्होंने। देखिए भारत में भी खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं और इनको ही कोच बनाए जाने चाहिए, ये जरूरी है। खो खो राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप महाराष्ट्र पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में विजेता है। दिल्ली में कर्नैल सिंह स्टेडियम में 28 मार्च और 1 अप्रैल को संपन्न 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 23-24 में पुरुष वर्ग के टीम खिताब के लिए महाराष्ट्र ने रेलवे की टीम को हराकर जहां खिताब जीता, वहीं महिला वर्ग के खिताब के लिए महाराष्ट्र टीम ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टीम को पराजित किया। विजेता टीमों को 3-3 लाख और उपविजेता को 2-2 लाख की राशियां और ट्रॉफी के साथ प्रदान की गई। टेनिस आई है, यह भी दुनिया के महंगे खेलों में से एक है और इसका भी पुरस्कार राशि बहुत ज्यादा होता है। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2024 7 से 14 अप्रैल 24 को मोनाको में मोंट कार्लो संपन्न एटीपी के मोंट कार्लो मास्टर्स में एकल खिताब ग्रीस के स्टीफोनस तिस्तिसिपास ने फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर अपने नाम किया था। एटीपी के मास्टर 1000 स्तर के पुरुषों के इस टूर्नामेंट का यह 17वां संस्करण था। इसका युगल खिताब सैडलर गिली और जोरान विलीगेन की बेल्जियम की जोड़ी ने फाइनल में मार्सेलो मेलो और एलेक्जेंडर जेरो जर्मनी की जोड़ी को हराकर जीता था। ये सब बातें आप लोग पीडीएफ देख के नोट जरूर कर लिया कीजिएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको दोबारा खरीदने की। मियामी ओपन 2024 ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार के साथ भारत के रोहन बोपन्ना का युगल खिताब। भारत के स्टार टेनिस युगल खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने 44 वर्ष की उम्र में ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर एक और उपलब्धि 30 मार्च 24 को उस समय प्राप्त की जब अमेरिका में फ्लोरिडा में मियामी ओपन टूर्नामेंट पुरुषों का युगल खिताब अपने नाम किया। किसने? रोहन बोपन्ना ने। किसके साथ मिलकर के? मैथ्यू एबडेन के साथ, ऑस्ट्रेलिया का था। युगल खिताब जीता। इस खिताब के लिए क्रोएशिया के इवान डोडिंग और अमेरिका के ऑस्टिन कराजिसेक को फाइनल मुकाबले में बोपन्ना एबडेन की जोड़ी ने पराजित किया था। इसके साथ ही एटीपी मास्टर्स युगल खिताब जीतने वाले सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी होने का अपना ही रिकॉर्ड एक बार पुनः उन्होंने दोहरा दिया। यहाँ पर मैथ्यू एबडेन और रोहन बोपन्ना मियामी ओपन ट्रॉफी के साथ इन्होंने उम्रदराज खिलाड़ियों में अपना रिकॉर्ड बनाया कि इस उम्र में भी हम लोग जीत सकते हैं।
19 से 31 मार्च 24 को खेले गए इस लेवल 1000 टूर्नामेंट का पुरुषों का एकल खिताब इटली के जॉनिक सिनर ने फाइनल में बुल्गारिया के ग्रिगेर दिमित्रितेव को हरा कर तथा महिला एकल अमेरिका की डेनियल कॉलिंस ने फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर जीता। महिलाओं के युगल खिताब के लिए सोफिया केनिन और बिथानी मॉन्टेक सेंडर्स की अमेरिकी जोड़ी ने गैब्रिएला डोब्रेस्की का जीता। इसमें यही सवाल पूछेगा रोहन बोपन्ना वाला, ठीक है ना, उसको याद रखिएगा। देखिए पिछले भी महेश भूपति और लिएंडर पेस सिंगल में नाम नहीं कर पाए थे बड़े टूर्नामेंट में, वो हमेशा डबल में ही और मिक्स डबल में ही खिताब बनाते रहे। सानिया मिर्जा भी मिक्स डबल में ज़्यादा खिताब जीती हैं। तो भारत के लोगों को या खिलाड़ियों को टेनिस में और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है और सरकारों को इसमें सब्सिडी देकर इस खेल को और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, देखिए मियामी ओपन टेनिस 19 से 31 मार्च 24 मियामी फ्लोरिडा विजेता और विजेता। पुरुष एकल थे विजेता जॉनिक सिनर और विजेता कौन थे? ग्रिगोर दिमित्रितेव। महिला एकल में विजेता डेनियल कॉलिंस और उपविजेता एलेना रायकिना कजाकिस्तान। अब देखिए पुरुष युगल माने दोनों और युगल रहेंगे। विजेता रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के, और उपविजेता इवान डोडिंग क्रोएशिया के और आफ्टिन क्राजिसेक अमेरिका के। महिला युगल में विजेता सोफिया केनिन और बिथानी माटेक दोनों अमेरिका के, और महिला युगल में विजेता गैब्रिएला डोब्रेस्की कनाडा और एरिन रूटलिफ न्यूजीलैंड के। इन दोनों मिलके हारे और दोनों मिलके जीते। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजक किर्गिस्तान में जो किया गया बिश्केक में राजधानी में 11 से 16 अप्रैल 2024 को हुआ। 4 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीतकर पदक तालिका में 9वां स्थान भारत ने पदक तालिका में प्राप्त किया था। ये 9वां स्थान थोड़ा सा खटकता है क्योंकि भारत पहलवानों का देश रहा है। भारत में कुछ नहीं होता था कहीं पे कोई खेल तो कुश्ती देखने को जरूर मिलता था। आप लोग भी अगर बच्चे होंगे तो गाँवों के स्कूल के फील्ड में कुश्ती देखने को मिलता था। पहले हम लोगों ने देखा है। 9 स्वर्ण 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 18 पदक जीतकर जापान ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। यहाँ पर आंकड़े देखा जाए तो पदक तालिका में जापान 9 स्वर्ण में 5 रजत 4 कांस्य कुल 18, ईरान में स्वर्ण 9 रजत 3 और कांस्य 5 कुल 17, किर्गिस्तान कुल 14 जिसमें 4 सोना 3 चांदी और 7 तांबा, चीन कुल 14 जिसमें 3 स्वर्ण 2 रजत और 9 कांस्य, और कजाकिस्तान 2 स्वर्ण 4 रजत और 6 कांस्य कुल 12 और भारत का 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। एशिया में भारत कुश्ती क्या है लगभग फ्लॉप साबित हुई। अब देखिए एशिया में कुश्ती से मुझे एक बात आ गई जिसे आप लोग राजनीतिक मत लीजिएगा। भारत के कुछ पहलवान पुरुष और महिला ने एक कुश्ती के अध्यक्ष पर आरोप लगाए थे। आरोप यह था, उसकी बड़ी बात यह थी कि ये कुश्ती चाहते थे कि बिना ट्रायल दिए ही अगर हम पहले के पदक विजेता हैं, ये बात होनी नहीं चाहिए थी कि हम पहले के अगर पदक विजेता हैं तो बिना ट्रायल दिए ही हम ऊंच मुकाबलों में जाके भाग ले सकेंगे। यही विरोध की बात थी। और बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि नहीं, आप जब तक ट्रायल नहीं देंगे तब तक आपको हम ऊंच में जाने नहीं देंगे। यही मूल मुद्दा था। इसके बाद जो पदक विजेता पहले के थे वो इनका विरोध करना शुरू किए। सच्चाई जो भी हो, अगर बृजभूषण शरण सिंह ने गलती की तो उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये बात साबित होती है कि ये कुश्ती खेलने वाले खिलाड़ियों ने जानबूझकर आरोप लगाया है तो इन्हें खेल की दुनिया से सदा के लिए हटा देनी चाहिए। तो बात यही थी, जैसे आप लोग हैं कि आप एक बार बीपीएससी की परीक्षा पीटी पास कर चुके हैं तो सरकार से बोलते हैं कि नहीं हमको सीधे मेंस में उठाइए, हम तो पास कर चुके हैं। अरे अब की बार तो करके दिखाइए कि आप सूर्य तक जगह रहे थे। यही मूल मुद्दा विवाद का था। इस पर कोई जानता नहीं है, मीडिया जल्दी बताता नहीं है कि हम बिना ट्रायल दिए ही खेलेंगे। जितने लोगों ने कुश्ती में गया आप हाल देख लीजिए, दशा यही है। ओलंपिक का भी दशा, वर्ल्ड में वही दशा हुआ था। आगे आते हैं
ये कुश्ती आप शॉर्ट में जान ही गए। शतरंज में आइए, भारत के डी मुकेश शतरंज के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता, भारत के डी मुकेश, सॉरी गुकेश, भारत के डी गुकेश शतरंज के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता रहे हैं। विश्व चैंपियनशिप के लिए अब वह मुकाबला करेंगे मौजूदा विश्व चैंपियन के साथ। तो भारत के 17 वर्ष शतरंज खिलाड़ी हैं गुकेश। अप्रैल 2024 को कनाडा में टोरंटो में संपन्न कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतकर इतिहास रचा और अपने अंतिम 14वें दौर की बाजी में अमेरिका के हिकारू नाकामुरा से ड्रा खेलकर अपने अंकों की संख्या सर्वाधिक 9 उन्होंने कर ली और इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम उन्होंने कर लिया। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का विजेता ही विश्व चैंपियन को खिताब के लिए चुनौती देता है। तब ये विश्व चैंपियनशिप के विजेता के साथ अभी खेलेंगे। इस खिताबी विजय के लिए 88,500 यूरो लगभग 7805 लाख की राशि गुकेश को प्रदान की गई। टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि 5 लाख यूरो थी। तो ये पुरस्कार भारतीय रुपयों में अच्छी होती है किसी के जिंदगी को बचाने के लिए, और भी एक मुफ्त मिलता है। कैंडिडेट टूर्नामेंट के विजेता बने डी गुकेश अब फीडे के विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए मौजूदा चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। इस मुकाबले की तिथि और स्थान अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन अब हो चुका होगा। चीन की तान झोंगई महिलाओं के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की विजेता रही। चीन की तान झोंगई महिलाओं के कैंडिडेट्स, इतना ही याद रखिए। किसने? चीन की तान झोंगई, जो टोरंटो में किया गया। चीन की ग्रैंड मास्टर तान झोंगई ने जीता है 32 पर। तान झोंगई और महिलाओं की आगामी विश्व चैंपियनशिप के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन कौन है भी? जू वेनजून को चुनौती देंगी। माने इसका विजेता विश्व चैंपियनशिप क्या करेगा? विजेता देगा, उनसे चुनौती देगा और खेलेगा। उन्हें 24,000 यूरो की राशि तान झोंगई को प्रदान किया गया था। विविध में देख लीजिए। अब ओलंपिक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं को अलग से नगद पुरस्कार देने की विश्व एथलेटिक्स की घोषणा की गई है। मैंने जो देश तो देता ही है, लेकिन अब वो भी पैसा देगा। जुलाई अगस्त 2024 दौरान पेरिस में होने वाले, याद रखिएगा पेरिस में होगा 24 में, जुलाई अगस्त में 33वें ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स की सभी 48 स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट को 50-50 हजार डॉलर की राशि पुरस्कार में देने की घोषणा विश्व एथलेटिक्स ने 10 अप्रैल 2024 को की है। स्वर्ण पदक जीतने वाले को, हालांकि और वालों को देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने स्वर्ण पदक को 50-50 हजार डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। ने 10 अप्रैल 2024 को की है। रिले टीमों में पुरस्कार की राशि टीम के सभी सदस्यों के समान रूप से विभाजित की जाएगी। यह पहला अवसर है कि जब किसी खेल महासंघ ने अपने खेल से संबंधित ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को अलग से अपनी ओर से ही पुरस्कार देने का निर्णय किया गया है। पहले एक बात कही जाती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये कहावत अब चरितार्थ नहीं होती। आज खेल कूद कर भी लोग पढ़े लिखे लोगों से अधिक अच्छी जिंदगी बना रहे हैं, जी रहे हैं, और वो भी नवाब बन रहे हैं, साहब बन रहे हैं। तो आपने आज के क्लास में प्रतियोगिता दर्पण के पढ़ा खेलकूद। नेक्स्ट क्लास टॉपिक अगले क्लास में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।